हाय एवरीवन, बैंक ऑफ बड़ौदा से एक बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसीज हम जो है ऑलरेडी चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं। इसकी सैलरी कितनी होगी जो कि एक बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर होता है। उसके साथ साथ कौन से स्टेट में कौन सी वैकेंसीज होगी, ये दो चीज़ें आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। आई एम श्योर इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है नीलम मैम ने लिया है वो आपने देख लिया होगा। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जैसे डेट्स वगैरह मैं भी आपको बता दूंगी, एलिजिबिलिटी थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगी, बट मेजरली हम स्टिक करेंगे कि सैलरी क्या होगी आपकी और स्टेट वाइज क्या वैकेंसीज हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज, नंबर ऑफ सीट्स कितनी हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आपने अडा 24/7 का एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया है, लिंक नीचे दिया हुआ है, उसको जरूर डाउनलोड कीजिएगा, क्योंकि वहीं से आपको जितने भी इसका कोर्स हो चाहे या इसके लिए हम फ्री में भी बहुत सारे सेशंस लेकर आएंगे, वो भी सारी चीजें आपको ऐप पर ही मिलेंगी। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। बैंक ऑफ बड़ौदा का लोकल बैंक ऑफिसर का ये रिक्रूटमेंट आया था, हम कवर कर चुके हैं इसको। ठीक है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट जानकारी है कि आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो 18 अगस्त से शुरू हो चुका है और आखिरी जो है आपका 7 सितंबर तक चलने वाला है। इसमें एज आपकी 21 से 30 चाहिए है लोकल बैंक ऑफिसर के लिए, और यहाँ पर ग्रेजुएशन आपकी मैंडेटरी है किसी भी डिसिप्लिन में। तो आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसके लिए इसलिए भी एलिजिबल हैं क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए आपको किसी भी फील्ड में। एक और चीज, यहाँ पर मिनिमम 1 साल का जो है यहाँ पर आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए एज एन ऑफिसर। एज एन ऑफिसर याद रखिएगा, ऑफिसर लेवल का आपका होना चाहिए। ठीक है, in any scheduled commercial bank as listed in second schedule of the RBI only। ठीक है, और ऑफ कोर्स लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, क्योंकि थोड़ा लोकल एरिया की जॉब है तो वो वहां की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। अब सीधा आ जाते हैं हम, सबसे पहले आपकी वैकेंसी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद मैं सैलरी डिस्कस करने वाली हूं इसकी। शुरू करते हैं आंध्र प्रदेश से। ठीक है, सो यहाँ पर जो है हम टोटल वैकेंसीज की बात करेंगे। आंध्र प्रदेश, जहां पर आपको ऑफ कोर्स वहां की जो लोकल लैंग्वेज है तेलुगु, वो आनी चाहिए और इसकी टोटल वैकेंसीज हैं हमारे पास 80। अरुणाचल प्रदेश, इंग्लिश आपकी लैंग्वेज है और आपकी यहाँ पर सीट्स हैं न्यू वैकेंसीज हमारी 14 आई हैं और अनफिल्ड वैकेंसीज 6 हैं हमारे पास। असम में आपको असमीज या बोडो आनी चाहिए, नई वैकेंसीज 34 है और अनफिल्ड वैकेंसीज हमारे पास 6 हैं। गोवा, जहां पर कोंकणी भाषा बोली जाती है, उसमें आपको 10 नई वैकेंसीज आई हैं और 11 अनफिल्ड हैं। गुजरात में गुजराती बोली जाती है, इसमें आप देख सकते हैं काफी ज्यादा वैकेंसीज है, 400 नई वैकेंसीज हैं और अनफिल्ड वैकेंसीज 785 हैं। फिर उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर में, जहां पर उर्दू बोली जाती है, कश्मीरी बोली जाती है, डोगरी बोली जाती है, तो यहाँ पर 15 वैकेंसीज हैं। उसके अलावा कर्नाटका में, जहां पर कन्नड़ा बोली जाती है, 130 नई वैकेंसीज हैं, 288 हमारी अनफिल्ड वैकेंसीज हैं। केरला की बात कर लेते हैं, जहां पर मलयालम बोली जाती है, 40 हमारे पास आई थिंक 40 नई वैकेंसीज हैं और अनफिल्ड वैकेंसीज हमारे पास आई गेस 9 है, हाँ जी 9 है। फिर उसके बाद मराठी, महाराष्ट्र 180 है और 38 है, राइट। फिर मणिपुर में मणिपुरी आप देख सकते हैं, मेघालय में भी आप अकॉर्डिंगली देख सकते हैं, 9 हमारे पास वैकेंसीज हैं नई वाली। मिजोरम में मिजो है, अगेन यहाँ पर 11 नई वैकेंसीज हैं और अनफिल्ड 4 हैं। नागालैंड में अगेन इंग्लिश यहाँ पर है, 9 है और उसके बाद 6 अनफिल्ड हैं, राइट। ओडिशा में आप देख सकते हैं, अगर आप ओडिशा से बिलोंग करते हैं तो 96 जो है नई वैकेंसीज हैं, अनफिल्ड 4 वैकेंसीज हैं। पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, 30 आपकी नई वैकेंसीज आई हैं। ठीक है, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, इसमें से मैं मेजर स्टेट यहाँ पर जो मेजर वैकेंसीज है वो बता देती हूँ। तमिलनाडु, इसमें नई वैकेंसीज 128 आई हैं और अनफिल्ड हमारे पास 4 वैकेंसीज हैं। करें बात तेलंगाना की, जहां पर अगेन तेलुगु बोली जाती है, 50 नई वैकेंसीज आई हैं और 5 हमारे पास अनफिल्ड वैकेंसीज है। बंगाल में भी आप देख सकते हो 40 नई वैकेंसीज आई हैं। इन टोटल हमारे पास 2482 वैकेंसीज हैं। ठीक है, दोनों मिलाकर जो है हमारे पास 2482 के आसपास जो है वैकेंसीज हमारी बनती हैं। तो आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं, आप एक बार जो है जरूर देखिएगा, राइट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट, अब बात कर लेते हैं हम इसकी सैलरी की। सो सैलरी में आपको सैलरी का स्ट्रक्चर और सैलरी कितनी है वो आपको समझा देती हूँ। जब आप यहाँ पर देखेंगे तो आपकी जो बेसिक पे है यहाँ पर दी हुई है 48,480, ये आपका बेसिक पे है। इसमें आपको बहुत सारी चीजें और ऐड करके मिलेंगी और लास्ट में आपको एक नंबर दिख रहा है 85,920, यानी आपकी साल दर साल इंक्रीमेंट के बाद जो है 48 से लेकर 85,000 तक जो है आपकी जो सैलरी है वो जा सकती है।
ठीक है। तो आपका जो है ये 2000/7 लिखा है, इसका मतलब ये है कि 7 इंक्रीमेंट पर जो है आपके जो है 2-2 हजार जो है रुपए बढ़ने वाले हैं, और उसके बाद आपकी सैलरी इतनी बन जाएगी। फिर 2000 से 2340 जो है आपकी इंक्रीमेंट होगी, राइट। फिर उसके बाद आपकी सैलरी इतनी बन जाएगी, फिर आगे 7 इंक्रीमेंट्स में जो है आपकी सैलरी फाइनली इतनी तक पहुंच सकती है। तो इस रेंज के बीच में जो है 48,480 से लेके 85,920 के बीच में आपकी वैकेंसीज रहने वाली है। अच्छी बात यह है कि क्योंकि ये लोकल बैंक ऑफिसर है, सो आप अपने ही एरिया में रहेंगे, सो ये एक अच्छी बात है। आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी भी होगी, राइट। और अच्छी बात एक और ये है कि अगर आप किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो इसका भी जो एग्जाम स्ट्रक्चर है वो सिमिलर सा है, यानी आपको कुछ भी एक भी सब्जेक्ट अलग से नहीं पढ़ना है। आपने रीजनिंग ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अच्छा, मैं बताती हूँ, सबसे पहले इंग्लिश शुरू करते हैं। इंग्लिश यहाँ पर 30 नंबर की आती है, 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 मिनट में आपको करना होता है। फिर बैंकिंग नॉलेज हम किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, बैंकिंग नॉलेज आपका आरबीआई में पढ़ाया जाता है, बैंकिंग नॉलेज हम आईबीपीएस एसओ में पढ़ते हैं। सो बैंकिंग नॉलेज 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स, 30 मिनट और बायलिंगुअल। जनरल और इकोनॉमिक अवेयरनेस आएगा, यानी जनरल अवेयरनेस आएगा और इकोनॉमिक अवेयरनेस आएगा, मतलब जीए के क्वेश्चंस आएंगे जहां पर हम नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स के क्वेश्चंस देख सकते हैं, अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड, स्पोर्ट्स वाले कुछ क्वेश्चंस देख सकते हैं, और इकोनॉमी का जो करंट अफेयर्स होता है, जैसे इन्फ्लेशन का क्वेश्चन आ गया, डब्ल्यूपीआई सीपीआई का क्वेश्चन आ गया, जीडीपी से क्वेश्चन आ गया, ये वाले सवाल आ सकते हैं। यहां पर भी 30-30 हैं, ठीक है। रीजनिंग एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी रीजनिंग और मैथ्स जो कि हर एक एग्जाम में पढ़ाया जाता है, वो दोनों मिला के यहां पर आपके 30 नंबर के हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 120 होंगे, मैक्सिमम मार्क्स 120 और ड्यूरेशन भी 120 होने वाला है। अच्छी बात इसकी ये है कि सब कुछ सिमिलर है, तो ऐसा नहीं है कि किसी सब्जेक्ट की ज्यादा वेटेज है या कोई कंफ्यूजन हो। कंफ्यूजन कोई भी नहीं है। एक चीज यहां पर आपको ध्यान रखनी है, टेस्ट एक्सेप्ट टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज विल बी अवेलेबल बायलिंगुअली। ऑफ कोर्स यहां पर जो है इंग्लिश को छोड़ के सारे जो है यहां पर बायलिंगुअली प्रेजेंट होंगे, और आपको अलग अलग जो है सेक्शनल मार्क्स, सेक्शनल टाइम जो है दिया जाएगा हर एक उसके लिए, ठीक है। आपका टोटल जो टाइम है दैट इज 120 मिनट्स, लेकिन अलग अलग 30-30 मिनट भी आपके लिए दिए जाएंगे। द टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर, यानी सिर्फ जो इंग्लिश है वो क्वालिफाइंग है। द मार्क्स सिक्योर्ड इन इंग्लिश सेक्शन विल नॉट बी कंसिडर्ड इन द फाइनल मेरिट लिस्ट। इंग्लिश को छोड़ के इन सबके मार्क्स जो हैं वो फाइनल मेरिट लिस्ट में काउंट किए जाएंगे, सिर्फ इंग्लिश के काउंट नहीं किए जाएंगे, लेकिन फिर भी हमें जो है मिनिमम इंग्लिश में मार्क्स लेकर आने हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये एग्जाम भी आप पैरेलली तैयार कर सकते हैं। अभी हमारे पास कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं, उनके साथ साथ भी आप तैयारी कर सकते हैं, और अगर आपको इसके लिए स्पेशली तैयारी करनी है तो भी आप कर सकते हैं, मतलब डूएबल एग्जाम है। एक और अपॉर्चुनिटी सेम प्रिपरेशन में अगर आप कर सकते हो तो व्हाई नॉट, है ना। अब क्या इसके लिए हम कोई बैच लेकर आए हैं? बिल्कुल, आप अड्डा 24/7 का जो है एप्लीकेशन फटाफट नीचे से लिंक दिया हुआ है, उसमें डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद आप जो है यहाँ पर रेगुलेटरी एग्जाम्स अपना एग्जाम सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पर बीओबी एलबीओ पे हम जाएंगे, और ये आपको बैच दिख रहा है जहां पर आपका एक बायलिंगुअल बैच हम लेकर आ गए हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा का ये बैच है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें जो है 28 अगस्त डेट लिखा हुआ है, 28 अगस्त से ये शुरू होने वाला है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कौन कौन टीचर क्या क्या पढ़ाने वाले हैं, सब कुछ आपको यहाँ पर पूरा स्केड्यूल मिल जाएगा। मैं चाहती हूँ कि आप दूसरों से पहले रहें, एडवांस रहें, और इसमें एनरोल कर सकते हैं आप। इसमें एनरोल करने के लिए Y674 ये कोड यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे, और मैक्सिमम डिस्काउंट में ये बैच मिल जाएगा सारे ही स्टेजेस के लिए। ऑल्सो आप बैंक महापैक प्लस के थ्रू भी एनरोल कर सकते हैं। महापैक हमें पता है कि ज्यादा अफोर्डेबल होता है, मल्टीपल एग्जाम्स आते हैं उसमें, और एक ही जगह पर सारी क्लासेस हमें मिल जाती हैं, वो भी प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सारी ही स्टेजेस की क्लासेस यहाँ पर हमें मिल जाती हैं। तो ये था आज के बारे में, आज के इस सेशन के बारे में। मुझे 2 ही चीजों पर ज्यादा डिटेल में आपको बताना था, बाकी आई एम श्योर आप जो है इसका डिटेल नोटिफिकेशन देख चुके होंगे। एक बार पेपर को समझिए, पूरे नोटिफिकेशन को खुद पढ़िए, एग्जाम को थोड़ा समझिए, उसके बाद 1-2 दिन बाद प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी पर हम बात करेंगे कि अब तैयारी कैसे करनी है, हमारे सोर्सेस क्या होने चाहिए। हालांकि सोर्सेस के लिए मैंने आपको एक लिंक बता दिया है, यहां पर आपको खुद से करने की कुछ जरूरत नहीं है। जो भी आपको क्लासेस में करवाया जाएगा, जो पीडीएफ दी जा रही है, जो टेस्ट दिए जा रहे हैं, सिर्फ उतना आपने कर लिया तो इट विल बी मोर देन सफिशिएंट, उतना ही आपको करना है। लेकिन फिर भी अगर आप खुद से
तैयारी करना चाहते हैं तो कुछ दिनों में हम प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी भी लेकर आएंगे कि आप रीजनिंग कैसे पढ़ सकते हैं, इंग्लिश कैसे पढ़ सकते हैं, क्वांट कैसे पढ़ सकते हैं, तो वो एक स्ट्रैटेजी भी आपके पास आ जाएगी। उसके लिए ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि यहीं पर सारे सेशंस आपको मिलेंगे। थैंक यू सो मच एवरीबडी, बाय, टेक केयर। एंड कोई और डाउट हो आपको, आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं। कहने की बात सिंपल ये है कि सारे हमारे सिमिलर सब्जेक्ट्स हैं जो बैंकिंग एग्जाम में होते हैं, तो एक ही प्रेपरेशन में मल्टीपल एग्जाम्स टारगेट कीजिए। अनसर्टनिटी है गवर्नमेंट जॉब्स में बहुत ही ज्यादा, तो क्यों ना हम मल्टीपल एग्जाम्स टारगेट करें, ठीक है। लेवल के लिए हम इसी यूट्यूब चैनल पर आपको क्वेश्चन आंसर्स भी करवा देंगे ताकि आपको ये आइडिया मिल जाए कि किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। आप उसको एसओ से कंपेयर करके देख सकते हो, पीओ से कंपेयर करके देख सकते हो, आप उसको आरबीआई से कंपेयर करके देख सकते हो। सो आपके पास एक बेटर आइडिया हो जाएगा कि किस लेवल का आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू गाइस।